जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक खोज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2026 में होने वाली उसके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा है आपसे क्या है। जूल है, न्यूटन है, वाट है। वो में आपके चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है? तो V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, वी आई याद होगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए यहाँ पे गदर जो पार्टी थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और कोलकाता। आपके चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या पड़ता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पूछा क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में जरूर आता है। क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का प्रथम गति विषय का नियम किस पर आधारित है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। देखिएगा न्यूटन का प्रथम गति विषय का नियम किस पर आधारित है। तो ये आधारित है पूरी तरह से जड़त्व पर। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व मतलब होता है परिवर्तन करना। जड़त्व मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना। ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक गति का होता है, एक वो विराम का होता है। अब इसमें उन्होंने बताया था गति वाले में कि कोई वस्तु गति कर रही है, मतलब कोई वस्तु जा रही है तो तब तक जाती रहेगी तब तक कि उस पर कोई बल यानी कि घर्षण बल न लगाकर उसको रोका जाए, या फिर ईंटा पत्थर लगा कर न रोका जाए। दूसरा इन्होंने बताया था विराम अवस्था। विराम अवस्था में उन्होंने बताया था कि कोई वस्तु तब तक रुकी रहेगी तब तक आप उसको उठाएंगे नहीं, या फिर कोई गति उस पर देंगे नहीं, या फिर कोई बल उस पर लगाएंगे नहीं। तो इन्होंने दो यहाँ पे नियम दिए थे इससे जड़त्व से संबंधित। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूछ सकता है कि न्यूटन का प्रथम गति विषय का नियम किस पर आधारित है। तो जड़त्व पर आधारित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो जड़त्व का नियम है या जो है वो किस पर आधारित होता है, मतलब कि किस पर यह निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व निर्भर किस पर करेगा? द्रव्यमान पर करेगा। कैसे? तो यहाँ से आप समझिएगा कि जितना जड़त्व होगा उतना ही आपका द्रव्यमान होगा, यानी कि जितना द्रव्यमान होगा उतना जड़त्व होगा। या अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वहाँ पर जड़त्व भी अधिक होगा, यानी कि उसका आप घिसका नहीं पाएंगे, यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज़्यादा बल लगाएंगे यानी कि जड़त्व का मान भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना द्रव्यमान उतना जड़त्व। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्या पूछा है? सातवां नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम किसका इकाई है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है, चाल का होता है, त्वरण का होता है, विभव का होता है। आपके चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध का। ओम क्या है भैया? प्रतिरोध का मात्रक है। आप कैसे प्रतिरोध का मात्रक है? देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। अब देखिए कोई आपके पास एगो तार है, एगो पतले तार है, एगो मोट तार है। अब मोट तार में क्या होगा? प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पतले तार में कम होगा, क्योंकि पतले तार में रुकावट ज़्यादा होगी। मान लीजिए इसमें 10 गो लड़का खड़ा है, मान लीजिए 10 इसमें ईंटें भर दिए, माटी भर दिए 10 गो। अब 10 गो माटी भर दिएंगे तो ये 2 पूरी जगह को छेक लेगा इसे। लेकिन अगर आप इसमें 10 गो भरेंगे तो कोई यहाँ पर रहेगा, कोई यहाँ पर रहेगा, विद्युत धारा इधर से निकल जाएगा। लेकिन इसमें पतले है तो इसमें विद्युत धारा कहाँ से निकलेगी? वही एक रास्ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होगा वो एक प्रकार का रुकावट होता है। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। तो विद्युत धारा के लिए जो रुकावट होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और जो प्रतिरोध होता है वो चौड़ाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना चौड़ाई होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना पतली होगा तार उतना ही प्रतिरोध वहाँ पे ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण भी दिया था। कब दिया था? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देशिका जो प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जनवरी में किया था। किस वर्ष किया था? 1946 ईस्वी में।
जनवरी में किया था, लेकिन 1946 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है 10वें नंबर की, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई वस्तु गति अवस्था में गति कर रही है और गति के कारण उसमें ऊर्जा आ गई, वही गतिज ऊर्जा होती है। जो गतिज ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर, वेग पर, और द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग पर। कैसे निर्भर करेगी, देखिए कोई वस्तु अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, मान लीजिए कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, अब आप उस पर बोड़ा एगो रख दिए 100 kg का, 1 कुंटल का, अगर आप उस पर बोड़ा रख देंगे तो बहुत धीरे चल लगेगी, बहुत धीरे, इसका मतलब वो रुक भी जाएगी। और अगर आप उस पर 10 ग्राम का एगो चीज़ रखते हैं तो उसका चाल में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान बढ़ाने पर भी इसमें परिवर्तन आ रहा है, द्रव्यमान घटाने पर भी कुछ परिवर्तन आ रहा है, और वेग में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी कि जो इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा जो होगी वो द्रव्यमान पर भी निर्भर है और वेग पर भी निर्भर है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके लिए करके लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का पहला जो उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इसका आप कमेंट में आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारत का पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। क्या था, आर्यभट्ट था। अब कब लॉन्च किया गया था यह आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछला क्वेश्चन को मैं पोस्ट भी कर दूंगा, वहाँ पे आप आंसर जान सकते हैं। यूरेको शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। यूरेको जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती जो सूची है वो आपके किससे संबंधित है, तो एक केंद्र सरकार से संबंधित है और राज्य सरकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी से संबंधित है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। देखिए रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है वो कहलाता क्या है, तो स्फेग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर कहलाता है। 120/80 आपका होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अगर इतना है, इसके आसपास है, तो आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लो हो जाएगा। इस बात का आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल में लाल कौन है। और ये कोई कहानी नहीं है, कोई बुझनी नहीं है, ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, जहाँ से ये लाल बाल पाल जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति कहे जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, जिसमें से लाल का मतलब है, यहाँ पे लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मतलब होता है लाल लाल लाजपत राय, बाल मतलब होगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब होगा विपिन चंद्र पाल, और यहाँ पे लाल पूछा तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 16वां नंबर की, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। यहाँ पे भारतीय जो संविधान है उसका संरक्षक की बात करेंगे, किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। अब कोई नेता है वो अपना मनमौजी के लिए, अपना बिजनेस के लिए संविधान को संशोधन करना चाहते हैं, तो संसद के पास जाएगा, संसद के पास, संसद भी मान लीजिए मिला हुआ है उससे, तो वो भी कर दिया। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय कुछ गड़बड़ दिखेगा तो उस पर एक्शन लेगा। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय ही लतखोर हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा वहाँ पे आंदोलन करने का, जन आंदोलन करने का, वो भी महा जन आंदोलन, जिससे पूरा देश में आंदोलन हो और पूरा देश की व्यवस्था एकदम डगमगा जाए, तब जाकर एक नया शासन व्यवस्था स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा आयु का विधि का निर्धारण करना है तो हमारे लिए भी कोई यंत्र है, वैसे ही पृथ्वी की आयु का निर्धारण अगर करना है तो उसके लिए भी कोई यंत्र है, वो यंत्र है रेडियोमेट्रिक विधि, रेडियोमेट्रिक विधि है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण जो मिशन था उसकी स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1900 अगला क्वेश्चन आने वाला है वही है, कब किया था, तो 1897 ईस्वी में किया था, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में वर्णित है, ये आपसे पूछा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इवन को संजीके जी इसके प्रैक्टिस सेट आज 1 था, जो कि यूपी कांस्टेबल जो परीक्षा 2026 में होने वाली है 8, 9, 10 जून जो भी है एग्जाम का डेट, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज ये प्रैक्टिस सेट 1 था, इसके लिए हम इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपके लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल कोई भी जीके क्यूज को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।